दिन भर के कामों की यदि सूची बनाए ना तो सूची है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आपकी शाही है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो लिस्ट है कामों की वो ख़त्म नहीं होंगी। बहुत सारे काम होते हैं, घर में होते हैं, घर के बाहर भी आपको काफ़ी काम करने पड़ते हैं। हर काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बिना मोटिवेशन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, कोई भी काम हो। मोटिवेशन सिर्फ पैसों से भी नहीं होता है, मोटिवेशन आपको प्यार से भी मिल सकता है। और घर में यदि आपको अच्छे से प्यार किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, और तो आप उसमें भी मोटिवेट हो जाते हैं और अपने कामों को निस्वार्थ सेवा भाव से करते रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बस सौम्या के पापा अभी निकले थे ऑफिस के लिए और उसके बाद बस 10 बजे का तकरीबन टाइम था। मैं अपने लिविंग रूम की क्लीनिंग कर रही थी। डीमार्ट से सारा सामान आ गया था जो मैंने ऑर्डर किया था, तो बस उन सामान को भी मैं बाद में अरेंज करूँगी। हॉल की क्लीनिंग बस मेरी हो ही गई थी। मैंने खिड़कियों को भी अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा कर दिया था। दिवाली के बाद ना खिड़कियाँ इतनी गंदी हो गई थी क्योंकि पटाखे इतने जलते हैं ना, धूल मिट्टी बहुत सी लग गई थी। तो मैंने उनको खिड़कियों को साफ़ किया और फिर मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में। और हवाएं इतनी तेज़ चलती ना सुबह सुबह, चाहे आप फ़ैन भी ना चलाओ, बहुत अच्छी हवा चलती है। मतलब ऐसा है इन दिनों में हमारे घर में बिजली का बिल काफ़ी कम आता है। सुबह सुबह तो फ़ैन चलते ही नहीं है, मतलब 12-1 बजे तक। उसके बाद है 2 या 3 के ऊपर मतलब ये फ़ैन हम चलाते हैं। यहाँ पे बस मैं रूम को ठीक ही कर रही थी। रूम को थोड़ा सा ठीक ठाक किया, ड्रॉवर की तरफ नज़र गई। ड्रॉवर में काफ़ी मतलब कच्चर पट्टी पड़ी थी, काफ़ी स्टेशनरी ऐसी थी जो मुझे लगा बच्चे काम में लेंगे। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, किसी के भी बच्चे देख लेना कि ये छोटी छोटी पेंसिल रहती है, इनको यूज़ में नहीं लेते, नई नई पेंसिल है वो ले आते हैं। ये हम लोग थे जो एक पेंसिल के 3 हिस्से किए जाते थे, वो 3 हिस्से हम बांटते थे, मतलब 3 भाई बहनों में बंटते थे और उनको हम बहुत ही एहतियात मतलब बरतते थे, उनको यूज़ करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। कहते हैं मामा 1 या 2 रुपए की तो पेंसिल आती है। और हमारा टाइम हमें जब याद आता है तो उस टाइम पे हमें हंसी भी आती है कि पैसों की अहमियत कितनी थी उस टाइम पे। तो मैंने इस ड्रॉवर को काफ़ी ठीक ठाक किया। जो मतलब फेंकने का सामान था ना, फेंकने का क्या ऐसा कि वो सारा सामान ना मैंने एक बास्केट में रख दिया। किसी ज़रूरतमंद के बच्चे को मैं दे दूँगी, उनके बच्चे हैं उनको काम में ले लेंगे। तो यहाँ पे घड़ी है, इसमें काफ़ी दिन से मतलब 5 से 6 दिन हो गए थे, मतलब सेल है ना इसमें नहीं थे तो घड़ी नहीं चल रही थी। तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था, सोचती थी शाम को करूँगी, शाम को सोचा सुबह करूँगी, तो बस उस चक्कर में रह जा रही थी। मैंने मतलब इसका सेल भी चेंज कर दिया था और बस यहाँ पे इस रूम की करूँगी मैं डस्टिंग। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में फुल डे मेरा रूटीन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक का। फुल डे तो नहीं है और मतलब अर्ली मॉर्निंग का और आफ्टर इवनिंग का आपके साथ मतलब वीडियो शेयर नहीं होगा, मतलब उसके बीच का सब भाग है। मैं क्या क्या काम करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, सभी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। गुरुवार के दिन मेरा ऐसा रहता है जिस दिन मुझे कपड़े वॉश करने नहीं रहते हैं तो 1 से 1.5 घंटा आपके बच जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। मतलब वॉशिंग मशीन लगाना है, कपड़ों को निकालना है, उसमें से फिर सुखाना है, इतना टाइम ज़रूर लगता है। और तो मैं वो वाला टाइम जब बचता है ना गुरुवार को, मेरे बहुत सारे और काम रहते हैं, उनको करती हूँ। इस वाले अलमारी में बहुत सारे कपड़े ऐसे थे आड़े टेढ़े पड़े थे, उनको मैंने पहले ही मतलब रख दिए थे बेड के ऊपर अच्छे से प्रॉपर तरीके से। फिर उनको अच्छे से सेपरेट किया और उनको अच्छे से जिस जिस अलमारी में जिन जिन कपड़ों को रखना था अच्छे से मैंने प्रॉपर तरीके से रख दिया। और थोड़ी सी मैंने अलमारी के साथ आगे आगे ना क्लीनिंग भी कर दी, धूल मिट्टी थोड़ी लगी हुई थी, उनको भी गीले सूखे कपड़े से साफ़ सुथरा कर दिया। यहाँ पे बस रूम को इकसार किया। वैसे ही चादर बिछी हुई हो गए हैं, 7 से 8 दिन हो गए हैं, लेकिन सोचा चेंज करूँ या ना करूँ। फिर सोचा 1-2 दिन और रहने देती हूँ, सैटरडे को चेंज कर देंगे, आज बाकी के काम अपने कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे ना कुछ ना अलग तरीके से काम करती हूँ ना तभी मज़ा आता है। ऐसे नहीं है कि मैं एक दिन प्रॉपर ऐसे ही करती हूँ कि इसी दिन मतलब चादर चेंज करनी मतलब करनी है, इस दिन ये वाला काम करना मतलब करना ही है। मैं आगे पीछे मतलब कुछ चेंजेस लाती हूँ ना काम करने में, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से
से काम करती हूँ, रोका टोकी वाला या फिर इस तरह से मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। जिस काम में मुझे मतलब खुशी मिलती है ना, मैं उस तरीके से अपने कामों को करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे बस रूम को एकसार कर ही लिया था दोनों को, लिविंग रूम मेरा अच्छे से हो ही गया था। मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे किचन में बस मैं फटाफट से ना गैस स्टोव को क्लीन करूँगी। हम दोनों के लिए तो मैंने बनाए थे पराठे, और बच्चों के लिए वाइट खमन ढोकला, खट्टा वाला ढोकला मैंने बनाए थे। तो यथार्थ को दिए थे टिफ़िन में, फिर चेरी ने भी वही खा लिए। और यहाँ पे बस मैं अब क्लीनिंग करना अपना स्टार्ट कर दी हूँ। दोपहर को बच्चों के लिए, जैसा कि आज है चिल्ड्रंस डे, सोचा पास्ता बना दूँगी। और चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस, याद आता है हम लोग उस टाइम पे जब बाल दिवस मनाया जाता था स्कूल में, जो हमसे सीनियर होती थी ना, हम क्लास स्टूडेंट्स, वो लोग हमारी टीचर बन के आती थी। उस दिन ना टीचर लोगों की छुट्टी हो जाती थी, वो स्टाफ रूम में बैठ के अच्छे से मज़े चाय कॉफ़ी नाश्ता करती थी और हम सब बहुत मज़े करते थे। उस दिन काफ़ी अच्छा लगता था। और बाल दिवस कहने को ना कैसे लगता है ना, बाल दिवस है बस चलिए बच्चों को कुछ खिला दिया पिला दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि एज ए पेरेंट हम देखें ना, तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं कि बच्चों को हमें सिखानी रहती हैं कुछ अच्छे तरीके से, कभी डांट के, कभी फटकार के, बहुत सारी चीज़ें हम जिंदगी में बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ ना बच्चों के ऊपर हावी ना होने दे। आजकल बच्चों को ज़िंदगी मतलब शब्द से ना डर लगने लग गया। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि हम उनको इतना डरा देते करियर 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 को लेके, फिर बच्चा ना ज़िंदगी को ना मतलब कुछ और ही समझने लगता है। वो समझता है कि ज़िंदगी मतलब फ्रस्ट्रेशन का नाम है, इसका मतलब कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। तो यदि आप भी मेरे जैसे अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो कुछ आप भी इस तरह से करें, बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दें। हम उनको रास्ता दिखा सकते हैं और उनको हम प्रेरित कर सकते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। यदि इसको अच्छे से जीना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम अच्छे से इसको जी सके बस। तो किचन में मेरे कुछ हिस्से ऐसे रहते हैं, कभी कभार काम आते हैं, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और डीमार्ट का सामान आया हुआ है, जहाँ ग्रोसरी रखती हूँ उस वाले हिस्से को भी थोड़ा मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। फिर गाइस अभी बनाते हैं पास्ता। घड़ी में बज गई 1। कुकर में बना लेंगे फटाफट से। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन से ना मेरे पास ना पास्ता रखे थे, सोचा इनको फिनिश कर देती हूँ, ख़त्म कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे बस 2 बड़े प्याज ले लिए मैंने, 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं, 2 छोटी छोटी शिमला मिर्च है उनको ले लिया है। तो तीनों को ही सेपरेट अलग अलग हम बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और स्टील का कुकर मैंने रख दिया गैस के ऊपर और गैस की फ्लेम को ऑन किया। उसमें डाल दिया मैंने बटर जैसे ही मेल्ट हुआ उसमें डाल देंगे 2 बड़े प्याज जो मैंने चॉप किए थे, उनको थोड़ा सा हम भूनेंगे। फिर उसके अंदर डाल दूँगी मैं 2 बड़े टमाटर जो मैंने चॉप किए थे और अच्छे से दोनों को मिला लूँगी मैं। फिर उसमें मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है जो मैंने चॉप की थी। और बस इन तीनों को अच्छे से मिलाने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और साथ में डालेंगे इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे कलर काफ़ी अच्छा आता है, तीखा भी नहीं होता है। और इसमें डाल देंगे नमक और काली मिर्च और साथ में चिली फ्लेक्स और ओरिगानो उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ना रेशियो हम एकदम से अच्छे से ध्यान में रखना है। 2 कटोरी मैंने जैसे पास्ता ली, उसी मतलब कटोरी के माप से 2 कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बस मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 सीटी आने तक इसको हमें कुक करना है और जब तक प्रेशर ना निकले हमें कुकर नहीं खोलना है। तो यहाँ पे 2 सीटी बस यहाँ पे आ चुकी थी, कम्प्लीटली अच्छे से खुद ही कूल डाउन होएगी तब हमें इसको खोलना है। बस यहाँ पे मैंने चीज़ अभी तक ऐड नहीं किया था, मैं चेरी को वही पूछ रही थी चीज़ ऐड करना है कि नहीं करना है, वो मना कर रही थी, लेकिन ना चीज़ का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए बस अच्छे से इसका प्रेशर निकल गया था, तो मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेट करके चीज़ है ऐड कर दूँगी और 1 मिनट के लिए इसको मैंने गैस ऑन किया है और अच्छे से मिला लूँगी। और तीनों प्लेट में मैंने सर्व कर दिया, अपने लिए भी प्लेट लगा ली है। तो यहाँ पे बस हम तीनों बच्चे और मैं बैठ के खाने वाले हैं पास्ता। ये आज का हमारा लंच है। काफ़ी मतलब अच्छा बनता है कुकर में झटपट से पास्ता, बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। इस तरह से हमने बाल दिवस मनाया।
बातें करते करते खाते खाते 2 बज गई थी। उसके बाद मैंने रेस्ट किया, यहीं सोफ़ा पे ही रेस्ट कर लिया और आराम से, मतलब कभी कभी ऐसा है ना कि मतलब रेस्ट करना चाहिए, कोई भी आपको रिवॉर्ड देने वाला नहीं है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैंने 1.5 से 2 घंटा आराम से रेस्ट किया और उसके बाद बस मैं आ गई थी किचन में चाय वाय बनाने के लिए, क्योंकि झटपट से चाय बना लूँगी, उसके बाद ही अपने कामों को, आगे वाले कामों को ना करना स्टार्ट करूँगी। तो बस घड़ी में 4 बजे थे, चाय का वैसे भी टाइम हो ही जाता है। इस टाइम पे ना दिन इतने छोटे छोटे होने लग गए ना, ऐसे लगता है दिन तो हो गए छोटे, काम हो गए हैं इतने सारे, कैसे ही मैनेज होगा, लेकिन हो जाता है। करने से ना होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने से सिर्फ टेंशन ही। अभी राशन का सामान रखा है ना, मुझे यहाँ पे ला के दे प्लीज। बॉटल बॉटल चेरी बॉटल दे बेटा बाबू को। टेबल पे भरी हुई है शायद, शायद क्या होता है, मोबाइल कहाँ पे है? यही ना मोबाइल, ये था, तूने डाल लिया होगा, पाउच के साथ था। कौन बोला भाई? चावल है, चीनी है, पोहा है, मैगी है, मूंगफली है, राशन पानी है, और क्या है। तो सबको अभी फटाफट से मैं रख देती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे इनको उठाऊँ। एक बड़ी सी बास्केट ले आऊँ बर्तन वाली, उसमें डाल दूँ। अबे मोटा मोटा सामान दे देना, ये वाले फटाफट रिफिल कर दो। चल पटक जल्दी से अंदर आ बेटा। तो गाइज़ यहाँ पे चेरी मेरी हेल्प कर रही है। बच्चों के ये वाले काम है ना दिखते नहीं है, लेकिन ये वाले काम हो जाते हैं ना यदि हम बच्चों से करवाते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाती है। बच्चे आनाकानी ज़रूर करते हैं, मना करते हैं नहीं नहीं नहीं, और उसी चक्कर में ना यथार्थ तो भाग ही गया ट्यूशन, मतलब 5 मिनट पहले ही चला गया। और यहाँ पे चेरी है मेरी हेल्प कर रही है, सारा सामान मुझे ला के दे रही है। और पहले क्या हुआ, सुबह जब वो लेके आया था ना भैया, अचानक से आया और फिर फटाफट फटाफट उसने रखना शुरू कर दिया। मैंने बोला 1 मिनट आप रुकिए, मैं आपको बास्केट देती हूँ, लेकिन इतना टाइम उनके पास होता नहीं है। तो फटाफट से ऐसे ही, मतलब मेन डोर के आगे ही फटाफट रखा सामान। इसी वजह से ना मुझे दिक्कत हो गई, वरना हम कभी कभी ऐसा होता है मैं बास्केट रेडी रखती हूँ तो उसके अंदर वो भैया रख देते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान ही चेरी ने रख दिया है। अब आफत आती है इनको अरेंज करने की। इन सब कामों को करने के लिए ना घर में यदि कोई बड़ा होता है ना तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है। बड़े लोग ये सब काम करते हैं, कितनी आपकी मदद होती है, चाहे बड़े हो छोटे हो, घर में जितने भी सदस्य होते हैं यदि आपको इस तरह से मदद करते हैं काफ़ी आपकी हेल्प हो जाती है। लेकिन शहरों में ना आप अकेले रहते हैं ना, तो घर के काम हो, घर भीतर के काम हो, बाहर के काम हो, सब आपको देखने पड़ते हैं, अरेंज करना है, सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं बस डिब्बों को चेक कर रही थी, जिन जिन डिब्बों में रिफ़िल करना था उनको रिफ़िल कर दूँगी, किसी में निकालना था सामान, किसी में भरना था, छोटा बड़ा डिब्बा देखना था, काफ़ी चीज़ें ना देखनी पड़ती है, मतलब अच्छे से ना सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखना पड़ता है। और तो यहाँ पे मैंने काफ़ी इन डिब्बों को अच्छे से रिफ़िल कर दिया, इनको मैंने इनकी जगह पे रख दिया है। अब बारी आती है बीच वाला जो मेरा है ना स्नैक्स वाला, उसमें मुझे चीज़ें रखनी है। तो कुछ नमकीन्स हैं और कुछ मैगी वैगी है, बच्चे मैगी वैगी है रखते ही हैं, मतलब ऐसा है कि कभी भूख लगती है तो खा ही लेते हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं रख दूँगी। और ये वाली नमकीन है, ये बीकानेर की है, मेरी फ्रेंड है वो रखती है, तो मतलब काम करती हैं इन सब नमकीन्स वगैरह का, काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने इन दिनों में काफ़ी 3 से 4 पैकेट मंगवा लिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तीखे भी नहीं है और अच्छे भी लगते हैं। तो प्रॉपर बीकानेर की, मतलब कोई चीज़ जहाँ की स्पेशलिस्ट होती है, अच्छी होती है, कहीं की भी आप देख लो। तो यहाँ पे बस मैंने सब चीज़ों को अरेंज किया। अब बारी आती है चावल और चीनी, जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाते हैं, इनको भी मैं अच्छे से डब्बों को पहुँच के रख दूँगी। और जितना भी सामान है इनको इनकी जगह पे, एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, उनको इनकी जगह पे रख दूँगी। तो ग्रोसरी अरेंज करना, राशन पानी वाला सामान, राशन पानी, ग्रोसरी तो ना मैंने यूट्यूब पर सीखा है, लोगों के मुँह से ग्रोसरी ग्रोसरी, वरना हमारे यहाँ तो ऐसा इतना राशन पानी का सामान है, मतलब पंसारी को लिखवाते थे और तो मतलब घर में वो सामान आ जाता था, मतलब ऐसे बोलते थे राशन पानी जो ख़त्म हो गया है वो लिखवा दो फ़ोन के ऊपर, और उससे पहले हम बहनें हैं जाके लेके आती थी। तो काफ़ी चीज़ें हैं, चेंज हो गई है आजकल, ऑनलाइन मतलब शॉपिंग होने लग गई है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। और
बदलाव ज़रूरी भी है, समय के साथ बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उसी तरीके से सेम मतलब लीक पीटते हुए आते हैं ना, कोई भी हो सेम उसी लाइन पे चलते रहते हैं ना, बोरिंग लगने लगती है आपकी लाइफ। कुछ कुछ बदलाव आता है, काम करने के तरीके में हो, चाहे कुछ भी हो, बदलाव जीवन में बहुत ज़रूरी है और कुछ अच्छे के लिए भी बदलाव होता है, बदलाव होना भी चाहिए। तो यहाँ पे बस अब मैं ये छोटी छोटी चीज़ें थी ना, उनको इनकी जगह पे रख दूंगी। तो यहाँ पे मेरा काफ़ी काम हो गया था, जो कुछ बिखरा बिखरी हुआ था मैंने झाड़ू भी निकाल दी थी और ये वाली चीज़ें हैं इनको रख दिया मैंने। ये वाली गोली देख के याद आया, हम तो गोली बोलते थे उस टाइम पे, कैंडी वैंडी नहीं बोलते थे, गोली ही बोलते थे। ऑरेंज वाली गोली, ये सिर्फ इतनी सस्ती आती थी, फिर भी ख़रीदना मतलब पहुँच के बाहर था। मतलब बहुत कोई 15-20 दिन में किसी के मतलब फ्रेंड का बर्थडे होता था वो देती थी। तो देखिए बस गाइज़, यहाँ पे सारा मैंने काम कर लिया था। शाम के ना भी घड़ी में तकरीबन 6 बजने वाले थे और बज ही चुके थे। मैं अभी जाऊँगी सब्जियाँ लेने के लिए, क्योंकि सब्जी एक भी नहीं थी फ्रिज के अंदर। तो मुझे लगा अभी शाम मतलब ढलने से पहले पहले सब्जियां ले आऊँगी तो सही रहेगा। उसके बाद आने के बाद है अपनी डिनर की प्रिपरेशन मैं कर लूँगी, क्योंकि ग्रोसरी अरेंज करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी लग गया, क्योंकि हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से रखना होता है। तो मैंने सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखा और यहाँ पे भगवान का मंदिर मैं खोल दूँगी, क्योंकि मैं जैसे ही आऊँगी ना, आते आते ना शाम ढल जाएगी और दिया बत्ती का वक्त भी हो जाएगा। चलिए सब्जी लाने के लिए चलते हैं। तो सब्जी मार्केट में गई थी, वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मोबाइल को संभालूं, पर्स को संभालूं, सब्जी को संभालूं, पैसों को संभालूं, काफ़ी चीज़ें संभालनी रहती है। तो बस सब्जियां ले ली थी मैंने और सब्जियां लेते लेते दिन भी काफ़ी छिप गया था। बस आ गई थी मैं घर पे। चेरी 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 ढम ढम चेरू, थक ऐसे नहीं मम्मी से थैला पकड़ लूं, बस चले जा रही। चलो भाई, दिया बत्ती का वक्त हो गया। घड़ी में कितने बज गए? 6:45 बज गई क्या? कितने बज गए? टाइम लग ही जाता है, 45 मिनट्स लग गए पूरे। आने के साथ ही फटाफट से दिया बत्ती मैंने कर लिए थे हाथों और अपना मुंह धो के, और उसके बाद है तुलसी जी के आगे भी दीपक लगा दूंगी। एक नियम है वो मैंने बना ही लिया है कि तुलसी मैया के आगे भी दीपक लगा देना चाहिए। और उसके बाद बस जो हमारे पितरों का कलश है वहाँ भी मैं दीपक लगा दूंगी और फिर बनाऊंगी फटाफट से टेस्टी सा डिनर। और डिनर में आज ज़्यादा तामझाम नहीं है, पनीर की सब्जी रहेगी और साथ में बनाने वाली हूँ चावल, और पनीर चावल और साथ में मल्टीग्रेन रोटियां रहने वाली हैं। तो यहाँ पे बस मैंने पितरों के कलश के आगे भी दीपक लगा दिया है और फटाफट से मैं खाना बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक टारगेट रहता है ना कि अभी घड़ी में 7 बज गए थे और ऐसा लगा कि फटाफट से आधे घंटे के भीतर इन कामों से मैं फ्री हो जाऊँ। क्योंकि आप काफ़ी मतलब समय से जब काम करते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कुछ पल अपने लिए जिए। तो मैं 4 बजे से कंटिन्यू अपने इन कामों में लगी थी। 4 बजे चाय वाय पी थी, उसके बाद है ग्रोसरी अरेंज करना है, उसके बाद है ग्रीन ग्रोसरी लेने जाना है, उसके बाद दिया बत्ती करना है। तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्जी बना लूँगी। मैंने ना मिक्सर ग्राइंडर में ही ना खूब सारे काजू 7 से 8, थोड़ा सा दही, 2 बड़े टमाटर, 2 बड़े प्याज, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और सारे मसाले डाल के उसको पीस लिया था और ग्रेवी बन के तैयार। मैंने सब्जी मतलब छौंक दी थी। चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं, थोड़े से चावल रहेंगे तो सही रहेगा, रोटियां मुझे कम बनानी पड़ेगी। और इन सब्जियों को तुरंत ही मैं वॉश करके रख दूंगी। काफ़ी काम ऐसे रहते हैं हम मतलब पहले दिन ही कर लेते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट डे है कुछ आराम के लिए बीते। तो बहुत सारे काम है, हमें देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और कुछ पल सुकून से जीने के लिए हम कुछ कामों को इस तरह से मैनेज करते हैं जिससे हमारे मतलब समय का भी हम बैलेंस कर पाए और कामों को भी बैलेंस कर पाए। तो ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए, मतलब कि कम मेहनत, कम समय,
में अपने कामों को कैसे कम करें, कैसे बैलेंस करें, समय की बचत कैसे करें, क्योंकि बचत करना हमारा अधिकार है। बचत ज़रूर करनी चाहिए, चाहे समय की हो चाहे पैसों की हो, क्योंकि समय भी बहुत अमूल्य होता है पैसों के ही जैसे। तो यहाँ पे बस सब्जी हमारी रेडी थी, चावल भी तैयार है और बस ये सब्जियाँ मैंने वॉश करके रखी दी थी। फुल स्पीड पे फ़ैन चला दिया मैंने। और कोई मैंने ना ये वाला मसाला है मंगवाया है कि बच्चों के दूध में देने के लिए। फिर सोचा यार ये मसाला तो मैं खुद भी बना सकती हूँ, ये तो मैंने वेस्ट ऑफ मनी ही कर दी होता है। लेकिन कभी कभी इन सब चीज़ों पर भी पैसा आपका लग जाता है। लेकिन वही है, गलती से जो इंसान सीखता है वही असली मतलब इंसान होता है। गलतियों से ज़रूर सीखना चाहिए। मुझे लगा यहाँ पे मैंने वेस्ट ऑफ मनी कर दी थी। तो गाइज़ यहाँ पे छोटा सा वीडियो मैं रुचि का यहीं पे एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मेरा जो फुल डे रूटीन है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। गाइज़ यदि पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। रोटी खाना है बेटा, तैयार है। चावल है और पनीर का सब्जी है और मल्टीग्रेन्स रोटी। ले आओ। कौन सी रोटी? मल्टीग्रेन्स, खूब सारे तरह के आटे उसमें मिला के। चलो।